नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान में सबसे पहले आने वाले 24 घंटों के मौसम यानी 24 जुलाई के मौसम पूर्वानुमान के बारे में। और उसके बाद बात करेंगे 25 जुलाई से लेकर लगभग 1 अगस्त तक किस तरह का मौसम राजस्थान में रह सकता है, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अभी इस समय बात करें सबसे पहले मौसमी सिस्टमों के बारे में और थोड़ा सा लाइव में बात कर लेते हैं बारिश कहाँ कहाँ पर हो रही है। इस समय एक सर्कुलेशन है जो लगभग जोधपुर के आसपास से लेकर उदयपुर राजसमंद के आसपास के क्षेत्र हैं, इधर भीलवाड़ा के आसपास से लेकर टोंक अजमेर के आसपास के क्षेत्रों पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है। और इसी सर्कुलेशन के प्रभाव से जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो राजस्थान में खास तौर पर पश्चिमी और दक्षिणी कुछ मध्य के इलाके हैं, यहाँ पर ही अच्छी खासी बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। अभी बीकानेर से लेकर जैसलमेर जोधपुर बाड़मेर के क्षेत्र हैं, बालोतरा के आसपास से लेकर फलोदी पोखरण के आसपास के क्षेत्र हैं, जोधपुर के शहर के आसपास के और पूर्वी क्षेत्रों में, साथ में ही जालोर पाली सिरोही के क्षेत्र हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ अभी भी देखने को मिल रही हैं और कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी से लेकर झड़ी जैसी बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। दिन के समय भी कुछ स्थानों पर अच्छी मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिली हैं। इसके बाद उदयपुर संभाग से लेकर कोटा संभाग में भी आज काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज और कहीं कहीं पर भारी बारिश की गतिविधियाँ देखी गई हैं और अभी भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ जारी हैं, कहीं पर हल्की मध्यम तो कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियाँ और कुछ स्थानों पर झड़ी जैसी बारिश की गतिविधियाँ खासतौर पर उदयपुर संभाग में इस समय देखने को मिल रही हैं। अजमेर के आसपास से लेकर कुछ नागौर के पश्चिमी क्षेत्र हैं, दक्षिणी क्षेत्र हैं, जयपुर से दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर टोंक दौसा के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर अभी बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। इधर भरतपुर धौलपुर करौली सवाईमाधोपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ इस समय देखने को मिल रही हैं। हालांकि उत्तरी राजस्थान में इस समय बारिश की गतिविधियाँ नहीं के बराबर हैं, थोड़े बहुत बादल बने हुए हैं। दिन के समय भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम या कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में जैसे हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू में देखने को मिली हैं। अलवर में भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियाँ देखी गई हैं और अभी इस समय बहुत कम बादल देखे जा रहे हैं। तो अभी सबसे पहले रात्रि के समय जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर से लेकर बीकानेर के क्षेत्र हैं, नागौर के उत्तरी पश्चिमी और दक्षिणी इलाके और डीडवाना कुचामन के आसपास से लेकर अजमेर के आसपास के क्षेत्र हैं, उदयपुर, राजसमंद, जालोर, पाली सिरोही, भीलवाड़ा से लेकर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद के क्षेत्र हैं, उदयपुर के क्षेत्र हैं और इधर कुछ टोंक दौसा के आसपास क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज़ और कहीं कहीं पर भारी बारिश की गतिविधियाँ ये वाले जो इलाके हैं इन इलाकों में अभी रात्रि के समय भी देखने को मिलने वाली है। कोटा, बूंदीबारा, झालावाड़ से लेकर दौसा के आसपास क्षेत्र हैं, जयपुर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर के आसपास क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ रात्रि के समय देखने को मिलने वाली हैं। कुछ संभावना गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर चूरू, सीकर, झुंझुनू के आसपास के जो इलाके हैं, अलवर के आसपास के क्षेत्र हैं, जयपुर शहर से लेकर उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी रहने वाली हैं। और अभी जो मानसून ट्रफ रेखा है वो भी लगभग जैसलमेर, जोधपुर के आसपास के क्षेत्रों से होते हुए अजमेर, टोंक के आसपास के क्षेत्र हैं, सवाईमाधोपुर, करौली के आसपास के क्षेत्रों से होते हुए गुजर रही है। तो आने वाले 24 घंटों के दौरान ये तो मानसून ट्रफ रेखा रहेगी और सर्कुलेशन लगभग मध्य के क्षेत्रों के आसपास ही रहता हुआ नजर आ सकता है। इधर पहाड़ों पर एक पश्चिमी विक्षोभ भी रहेगा, तो इन दोनों ही सिस्टमों के प्रभाव से राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में आने वाले 24 घंटों के दौरान भी मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली है। अब बात करें बारिश के बारे में, तो आने वाले 24 घंटों के दौरान जैसलमेर से लेकर नाचना की साइड के जो इलाके हैं, इधर बाड़मेर, बालोतरा के आसपास के क्षेत्र हैं, फलोदी, पोखरण, जोधपुर से लेकर ओसिया, भोपालगढ़ की साइड के जो इलाके हैं, साथ में ही जालोर, सांचौर के क्षेत्र हैं, पाली, सिरोही और राजसमंद से लेकर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, केकड़ी, ब्यावर के आसपास के क्षेत्र हैं और इधर टोंक, देवली के आसपास के क्षेत्र हैं, साथ में ही नागौर के कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ और कहीं कहीं पर भारी बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिलने वाली है। बड़े इलाके की बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर आने वाले 24 घंटों के दौरान भी देखने को मिलेगी। इसके बाद नागौर के कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं, डीडवाना, कुचामन की साइड जो इलाके हैं, कुछ लाड़नू की साइड जो इलाके हैं, इन इलाकों में भी हल्की मध्यम कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएंगी। बीकानेर से लेकर
नोखा, कोलायत और डूंगरगढ़ से लेकर लोणकरण की साइड के जो इलाके हैं, और अनूपगढ़ से लेकर गंगानगर के क्षेत्र हैं, केसरी सिंहपुर, रायसेन नगर के आसपास क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिलने वाली है। हनुमानगढ़ से लेकर चूरू जिले के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, तारानगर, राजगढ़, सरदारसर के आसपास क्षेत्र हैं, कुछ चूरू के आसपास क्षेत्र हैं, रतनगढ़ के आसपास क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में देखी जा सकती हैं। इसके बाद चूरू के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, सुजानगढ़ के आसपास के एक क्षेत्र है, छापर बिद्दासर के आसपास क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की मध्यम के साथ साथ कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां भी देखी जा सकती हैं। सीकर से लेकर धोद, लक्ष्मणगढ़ के क्षेत्र हैं, कुछ फतेहपुर के आसपास से लेकर सीकर के कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं, नीमका थाना, रिंगस की साइड के जो इलाके हैं, खाटू श्याम जी की साइड के जो इलाके हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम या इक्का दुक्का स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। झुंझुनू में भी, झुंझुनू से लेकर पिलानी, चिटावा के आसपास क्षेत्र हैं, उदयपुर वाटी की साइड के जो इलाके हैं, नौलगढ़, मुगनगढ़ के आसपास क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। इक्का दुक्का स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी देखी जा सकती हैं। अलवर के आसपास से लेकर खेरतल, तिजारा, इधर कोटपुतली से लेकर जयपुर के आसपास क्षेत्र हैं, पावटा के आसपास क्षेत्र हैं, दुद्दू, फागी, रेणवाल के आसपास क्षेत्र हैं, चाकसू और कानोता, बस्सी की साइड के जो इलाके हैं, यहाँ पर भी हल्की और कहीं कहीं पर मध्यम से लेकर इक्का दुक्का स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ भरतपुर, डीग, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर के क्षेत्र हैं, और कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी दौसा, लालसोट के आसपास क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम या कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां जैसे कोटा संभाग के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में देखने को मिलने वाली है। हो सकता है कोटा संभाग के क्षेत्रों में जैसे कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के आसपास क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में एक दो स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल जाए। तो आने वाले 24 घंटों के दौरान तो कुछ इस तरह का मौसम यहाँ पर रहने वाला है। और उसके बाद 25 जुलाई की बात की जाए तो 25 जुलाई को भी सर्कुलेशन लगभग जोधपुर के क्षेत्र हैं, नागौर क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास रह सकता है। तो ऐसे में जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियां इस दौरान भी जारी रहेंगी। कहीं कहीं पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां या एक दुक्का स्थानों पर भारी बारिश की संभावना यहाँ पर रहने वाली है। जालोर, पालीसरो से लेकर उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर के आसपास क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा उदयपुर संभाग के जो दक्षिणी क्षेत्र है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ क्षेत्र हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां रहेंगी। थोड़ी सी बारिश की गतिविधियों में कमी आएगी। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में भी थोड़ी सी बारिश की गतिविधियों में कमी आती हुई नजर आ रही है। हालांकि हल्की मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां इस दौरान जारी रह सकती हैं। इधर बीकानेर के आसपास से लेकर गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू के आसपास क्षेत्र हैं, जयपुर, अलवर के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी इस दौरान कहीं कहीं पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में इस दौरान देखने को मिल सकती हैं। हो सकता है थोड़ी सी चूरू, बीकानेर के पूर्वी क्षेत्र हैं, सीकर, झुंझुनू के आसपास के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों में थोड़ी सी और भी बढ़ोतरी देखने को मिल जाए। और 26 जुलाई की बात की जाए तो 26 जुलाई के आसपास भी राजस्थान के लगभग सभी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। हालांकि बारिश की गतिविधियों में कमी आएगी। बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिलने वाली है। और अभी के अनुसार जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर में भी बारिश नजर आ रही है। बारिश की गतिविधियां हल्की और कहीं कहीं पर मध्यम दर्जे की बारिश नजर आ रही है। बीकानेर से लेकर नागौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अजमेर, अलवर के आसपास के क्षेत्र हैं, अजमेर से लेकर भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, टोंक, दौसा के आसपास क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बाकी क्षेत्रों में खंड बारिश के रूप में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और 27 जुलाई से राजस्थानी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों में और कमी आ जाएगी। कुछ पूर्वी इलाके हैं, अलवर से लेकर जयपुर, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, उदयपुर के आसपास क्षेत्र हैं, अजमेर से लेकर कुछ चूरू, सीकर, झुंझुनू के आसपास क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में कहीं कहीं पर खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और 28 जुलाई की बात की जाए तो 28 जुलाई को लगभग राजस्थान के सभी क्षेत्रों में मुख्यतः मौसम साफ सा नजर आ रहा है। हालांकि कुछ उत्तरी, पूर्वी, दक्षिण पूर्वी इलाके हैं या दक्षिणी इलाके हैं, इन इलाकों में कहीं कहीं पर खंड बारिश के रूप में हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। थोड़ी बहुत राजस्थान के जो उत्तर पूर्वी इलाके हैं, इन इलाकों में थोड़ी सी ज़्यादा संभावना भी बन सकती है, क्योंकि हरियाणा के क्षेत्रों की ओर जो बारिश की गतिविधियां होती हैं तो इनका मूवमेंट कई बार ऐसे देखने को मिल जाता है, यानी दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर ये बारिश की गतिविधियां आगे बढ़ जाती हैं। तो ऐसे में चूरू, सीकर, झुंझुनू के आसपास के कुछ अलवर, जयपुर के आसपास के क्षेत्रों तक ये बारिश वापस से भी बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है।
इसके बाद 29 जुलाई की बात की जाए तो 29 जुलाई को भी कुछ राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर बारिश नजर आ रही है। थोड़ी बहुत बारिश की संभावना उत्तरी या उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की ओर भी रह सकती है। और 30 जुलाई के आसपास भी ज़्यादातर क्षेत्रों में मुख्यतः मौसम साफ सा नजर आ रहा है। थोड़ी बहुत उत्तर पूर्वी इलाके हैं, यहाँ पर हो सकता है एकाध स्थानों पर खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाए, क्योंकि अभी ये जो सर्कुलेशन है ये लगभग निष्क्रिय होने के बाद कोई और मौसमी सिस्टम अभी के अनुसार तो आगे की ओर बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से ये बारिश की गतिविधियाँ इस तरह की नजर आ रही हैं। यदि कोई सिस्टम आगे बढ़ जाता है तो बारिश की गतिविधियाँ फिर से बढ़ती हुई हमें देखने को मिल सकती हैं। लेकिन अभी जो ज़्यादा संभावना ये है कि ये सिस्टम सर्कुलेशन है ये निष्क्रिय हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर कोई और सिस्टम पहुँचता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। पश्चिमी विक्षोभ है जो लगभग पहाड़ी राज्यों को प्रभावित करता हुआ नज़र आ रहा है। और 31 जुलाई की बात की जाए तो 31 जुलाई के आसपास कुछ राजस्थान के पूर्वी इलाकों की ओर या उत्तर पूर्वी इलाके हैं, इन इलाकों की ओर थोड़ी बहुत बारिश की संभावना रहने वाली है। और उसके बाद 1 अगस्त की बात की जाए तो 1 अगस्त के आसपास फिर से राजस्थान के कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ से लेकर जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर वापस से बारिश की गतिविधियाँ शुरू होती हुई नजर आ रही हैं। यानी एक सिस्टम थोड़ा सा बंगाल की खाड़ी में बनकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा के जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और उसी के प्रभाव से वापस से बारिश की गतिविधियाँ बढ़ती हुई नजर आ रही है। यदि यह सिस्टम थोड़ा सा मजबूत बनकर आगे बढ़ता है तो राजस्थान के काफ़ी सारे क्षेत्रों में फिर से अच्छी बारिश की गतिविधियाँ शुरू होती हुई नजर आ सकती हैं। तो इस तरह का ये मौसमी सिस्टम है फिलहाल आने वाले दिनों के दौरान नजर आ रहे हैं। बाकी जो भी नया अपडेट होगा उसके बारे में मैं आपको लगातार अपडेट करता रहूँगा। अभी के वीडियो में तो इतना ही।